गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3। तो आज हम 3.3 के एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, आव्यूह का परिवर्त ज्ञात करना। किसी आव्यूह का परिवर्त किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, आप बहुत अच्छे जानते हैं कि किसी आव्यूह का परिवर्त जो होता है उसमें पंक्तियों को स्तंभ बना दिया जाता है और स्तंभ को पंक्तियां बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आप सुनो बच्चों। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया आपके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस आव्यूह, कोई भी आव्यूह जो है उसको नाम जरूर दीजिए आप, ए बी सी, जैसे यू विश, जो आपको अच्छा लगे। ये आपके पास में देखो आव्यूह दिया हुआ है 5, 1/2 एंड -1। अब इसका परिवर्त आपको ज्ञात करना है। परिवर्त को हम a डैश या a⁻t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसका परिवर्त निकालूंगा तो जो स्तंभ है ये पंक्ति का रूप ले लेगा। तो इसको इस तरह लिखा जाएगा 5, 1/2 एंड -1। ये अपने पास में बन गया, आव्यूह का परिवर्त निकल गया इस प्रकार। ऐसे ही आपने दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरे आव्यूह को भी आप नाम ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1, बस जब किसी सवाल में दो आव्यूह दिए हों तो उनको अलग अलग नाम दीजिएगा, ए और बी। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको। ट्रांसपोज बोलते हैं बेटा परिवर्त को, क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज 1, -1, 2 एंड 3। इस तरह से बेटा आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ये इसका परिवर्त बन गया। तो इस तरह से बेटा आव्यूह का परिवर्त निकाला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए? सत्यापित कीजिए। तो आप बच्चे सब ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि सत्यापित कीजिए, किस प्रकार इसको सत्यापित करना है। देखो सुनो, मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि आपको बेटा दो आव्यूह दे दिए हमने। एक तो दे दिया आव्यूह ए, यहाँ लिख लेते हैं ए आव्यूह -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 एंड 1। ओके, दूसरा आव्यूह आपको दे दिया क्या कि b बराबर कितना बोलो? -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ये a और b दो आव्यूह आपको दे दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि सत्यापित कीजिए कि a प्लस b की डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। तो याद रखिएगा कुछ ये अपने पास में ये एक तरह से फॉर्मूले ही हैं। अभी मैं इनको आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले आपको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है a प्लस b की। ठीक है, पहले आप a प्लस b कर लीजिए। बहुत अच्छे जानते हैं दो आव्यूह को किस प्रकार जोड़ा जाता है। देखो -1 और -4 कितने हो गए? -5। 2 और 1 कितने हो गए? 3। और ये कितना हो गया? -2। 5 और 1 कितने हो गए? 6। 7 और 2 कितने हो गए? 9। और ये कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? -1। ये कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया? 2। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पर a प्लस b का डैश निकालना है। a प्लस b का डैश निकालना है आपको। और आप डैश मतलब ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। ये जो पंक्ति देख रहे हैं इसको स्तंभ बना दो, पंक्तियों को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्तियां बना दो। तो क्या हो जाएगा? -5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2। लो जी, तो LHS हमने निकाल लिया। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि a प्लस b की पावर डैश बराबर a डैश प्लस b डैश आपने प्रूव करना था। तो बच्चों मैंने a प्लस b का डैश तो निकाल दिया। अब आपको क्या करना है? RHS में एक तो आपको a डैश चाहिए RHS के लिए। चलो a डैश का मीन हो गया कि a का परिवर्त निकालिए। क्या हो जाएगा? -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। ठीक है, और एक आप निकाल लीजिए यहाँ पर b का भी डैश निकाल लीजिए। b का डैश कितना हो जाएगा बोलो? -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ओके, ये अपने पास बन जाएगा b डैश। ओके,
अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, इन दोनों को हमने ऐड करना है, इन दोनों को हमने ऐड करना है, ए डैश प्लस बी डैश करना है। तो देखो ए डैश प्लस बी डैश हमें करना है, ठीक है बच्चों। ये ए डैश और ये बी डैश दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, तो आप देखेंगे ये क्या आएगा, -5 6 -1 3 9 4, जोड़ के देखिएगा बच्चों आप, ठीक है ना, -2 9 2 ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारा a प्लस बी डैश की जो वैल्यू आ रही थी वही किसकी आ रही है, a डैश प्लस बी डैश की आ रही है। इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि a प्लस बी डैश बराबर होता है a डैश प्लस बी डैश। इसी प्रकार जैसे मैंने योग के लिए किया है उसी प्रकार आप करेंगे माइनस के लिए, ठीक है ना बच्चों। और ये दोनों जो हैं आपका जो परिवर्त होता है ना, परिवर्त यानी कि जो परिवर्त अवयव आप निकालते हैं, इस परिवर्त के गुणधर्म होते हैं कुछ, देखो बच्चों गुणधर्म होते हैं कुछ। पहला गुणधर्म ये होता है कि अगर किसी अवयव का ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त करके दोबारा परिवर्त करते हैं तो वापस ए बन जाएगा। किसी भी अवयव का दो बार ट्रांसपोज करेंगे ना, जैसे मान लो ये ए है, इस ए का आपने ट्रांसपोज किया ये बन गया, इसका दोबारा ट्रांसपोज करो वापस ए बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर दूसरा गुणधर्म होता है हमारे पास में कि a प्लस बी डैश बराबर हमेशा बराबर होता है किसके, a डैश प्लस बी डैश के। बताने की जरूरत है नहीं, आपने अभी सिद्ध भी कर लिया इसको। और एक ये चीज आप स्वयं सिद्ध करेंगे कि a माइनस बी डैश बराबर क्या होता है, a डैश माइनस बी डैश होता है, ठीक है ना। एक आपके पास में चौथा गुणधर्म और आएगा बच्चों, क्या आएगा कि a गुना b, दो अवयव दे रखे हैं गुना में, a प्लस a गुना में b का डैश जो है वो हमेशा बराबर होगा b डैश a डैश। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जो बाद में था उसको मैंने पहले लिखा और जो पहले था मैंने उसको बाद में लिखा है, ठीक है ना। तो ये चार गुणधर्म है अपने पास में अवयव का जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित, ठीक है। दो गुणधर्म तो हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, सवाल भी था गुणधर्म भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा होता है, क्योंकि एक तरह से ये फॉर्मूले ही हैं आपके, ठीक है बच्चों। चलो अब हम बात करते हैं आगे, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अब की बार a ना दे करके a डैश दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 -1 0 4 2 3, तथा b आपको दे रखा है बेटा क्या, देखिए -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ओके ये दे रखा है। अब आप यहाँ तो b दिया हुआ है पर यहाँ a की बजाय a डैश दे रखा है। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि किसी भी परिवर्त का अगर आप दोबारा परिवर्त करते हो तो वो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार आपका जो पहला गुणधर्म है वो भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। इस परिवर्त का दोबारा परिवर्त कर रहा हूं मैं, 3 4 -1 2, लो जी बी गलत लिख दिया यहाँ पर अपनों ने, बी यहाँ पर गलत लिख लिया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 से बी लिखना है, क्या लिखोगे, देखो -1 2 1 1 2 3 था, राइट। अब ये दो बार आपने परिवर्तन किया, ये a बन गया कि नहीं बन गया। अब आपके पास a भी है और b भी है। अब आपका क्वेश्चन सेम हो गया दूसरे वाला क्वेश्चन, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में भी यही दो बातें आपसे पूछी गई हैं। जब आपको a और b आपको पता है तो जस्ट दूसरे सवाल में हमने जैसे किया था वैसा सेम काम आप यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे स्वयं। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों अपने पास में, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, सब बच्चे देखेंगे कि a डैश आपको क्या दिया हुआ है, देखो -2 3 1 2,
ठीक है, और b आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख लीजिए b क्या है, -1102, राइट, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, एक तो देखो आपसे पूछा गया है कि a प्लस 2b का डैश फाइंड करो, तो बेटा a प्लस 2b का डैश आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आप a प्लस 2b फाइंड कर पाएंगे। अब आपको यहाँ चाहिए सबसे पहले a प्लस 2b, और a प्लस 2b के लिए आपके पास a होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमारे पास तो a डैश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a डैश जो है इसका दोबारा आप ट्रांसपोज कर दीजिए इस तरह से, तो वो a बन जाएगा। अब a भी है b भी है, यहाँ पर a की वैल्यू रख दो, -2 1 3 फिर 2, और फिर यहाँ पर b को 2 से गुना करके रख दो, -2 0 2 4। अब दोनों को बेटा ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, -4 1 5 और 6, ठीक है, -4 1 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, a प्लस 2b डैश इसका फाइंड आउट करना है आपको, तो बेटा डैश का मतलब हो गया ट्रांसपोज, किसका ट्रांसपोज, ना a का ना b का, a प्लस 2b डैश का, तो -4 1 5 6 आपके पास में ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ रहे बच्चों आप, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है भाई। इस तरह से बेटा आप ये कर सकते हैं। चलिए, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों। तो ये आज का हमारी आज की क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।